हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी में आप लोगों का दिल से स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मैं जस्ट सोकर उठी हूँ और अभी हुआ है 8 मीन्स कि 8 बज चुका है। वैसे तो मैं 7 बजे उठ जाती हूँ, बट मेरा बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता है। और आज मुझे कचरा नहीं फेंकना था, कचरा थोड़ा सा ही था, तो इसी कारण मैं उठी नहीं। मुझे पता था कि कचरे वाले भैया आ गए हैं, पर मैं फिर भी नहीं उठी थी। कम से कम उनका काम हो जाता, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। आपको पता है, क्योंकि आपको आपका काम करना था, पर आपने किया नहीं। तो अभी आगे मैं बाहर, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो पलंग है इसे है ना साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कचरा गिर जाता है, पत्तियाँ वगैरह, तो वही मैं साफ कर रही थी बैठने के लिए। और 8 बजे की धूप में ले रही थी, क्योंकि इतने जल्दी तो धूप हमारे यहाँ पर आती नहीं है, 8 बजे तक ही आती है। क्योंकि आप देख सकते हैं, मतलब कि बहुत बार देखा होगा, हमारे यहाँ पे एक पहाड़ी है, तो उसके कारण ही जल्दी धूप नहीं आती है, तो 8 बजे तक आ जाती है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी, तो मेरे हस्बैंड बोलते इतनी उदास क्यों बैठी हूँ। मैंने कहा उदास नहीं बैठी, बस अकेली बैठी हूँ ना, तो इसलिए से चुपचाप बैठी हूँ। तो फिर मैं वहाँ पर थोड़ी देर बैठी रही, धूप ले ली, और फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इशू वगैरह सो रही है, तो यहाँ से है ना साफ कर लेती हूँ। वैसे आंगन वगैरह है ना आंटी जी झाड़ती है। बहुत से लोग मतलब कि कमेंट्स में मुझे पूछा था, क्योंकि बहुत से लोगों को पता है कि मेरे घर में बाई आती है, मीन्स की बर्तन के लिए और आंगन साफ करने के लिए। तो आप फिर भी आंगन को साफ क्यों करती हो? तो मैं इसलिए करती हूँ आंगन को फिर भी साफ, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा वो लोग नहीं करने वाले हैं ना, तो इसी कारण जैसे वो भी साफ करती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार अच्छे साफ नहीं हुआ है, तो इसी कारण मैं भी साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ का मैंने साफ कर लिया था, और फिर यहाँ पर है ना मैं पानी डाल रही थी। मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर ज़्यादा ही मिट्टी है, तो यहाँ पर पानी डाल लेती हूँ ताकि झाड़ू लगाने में आसानी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। ब्रेकफास्ट में मैं आज बनाने वाली हूँ उपमा। मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, इसी कारण। मुझे नहीं पता, ऐसे लोग बहुत सारे बनाते होंगे, बट ये जो तरीका है मेरी जो छोटी चाची है उनसे मैं सीखी हूँ, मुझे नहीं आता था। तो चलिए वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले है ना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, जीरा राई डाल दिया है, और हाँ कड़ी पत्ता मैंने डाला है। और ऑप्शनल है, जैसे कि आपको पसंद है तो डालिए, बट मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे कड़ी पत्ता डालना ही चाहिए, इसका जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाता है। और फिर मैंने इसमें डाल दिया था प्याज और हरी मिर्च, उसे पिंकिश कलर का पकने दिया था। और फिर जो मूंगफली है ना, मैंने उसको पहले ही फ्राई करके निकाल के रख दिया था, तो इसी कारण मैंने बाद में उसे ऐड किया है। अगर वो कच्ची मूंगफली है तो आप पहले ही उसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। टमाटर को गलाने के लिए मैंने डाल दिया नमक, हल्दी, और फिर इसे है ना अच्छे से पका लूँगी। मतलब टमाटर को अच्छे से हमें गलाना है। और एक साइड मैंने ना सूजी होती है, मीन्स की रवा, हम लोग रवा भी कहते हैं उसको, है ना मैंने थोड़ा सा सेक लिया था, क्योंकि मैं सेकना भूल गई थी, इसी कारण। तो इसके बाद जब ये टमाटर वगैरह ये गल गए थे ना, उसके बाद मैंने दही डाल दिया है। तो दही मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है, तो मुझे काफ़ी पसंद है इसका। और टमाटर भी मैं ज़्यादा डालती हूँ, जैसे 2 से 3 टमाटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर दही को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और फिर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे सूजी, जो कि हम लोगों ने सेक ली थी। और फिर है ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और हाँ, ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, तब उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, जितना आपको गीला रखना है। तो मैं इसमें ना ज़्यादा ही पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, ताकि ये जो सूजी है अच्छे से मतलब कि पक जाए, तो इसी कारण। और फिर यहाँ पर हम लोगों का ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब हो ही रहा था, तो मैं इशू को खिला रही हूँ बर्गर लाया हुआ था, तो वही इशू को मैं यहाँ पर बर्गर खिला रही हूँ। फिर मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद फेस पैक लगाया हुआ है ये।
और नहा तो मैंने पहले ही लिया था, मतलब ब्रेकफास्ट बनाने के पहले मैंने नहा लिया था। और फिर अब मैंने साड़ी वेयर कर ली है, क्योंकि मैंने नहाने के तुरंत बाद मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया था और आकर मैंने साड़ी पहन लिया है, क्योंकि इशू वगैरह उठ गई थी तो जल्दी से साड़ी पहनना नहीं हो रहा था और ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, उसके बाद साड़ी वेयर करती हूँ। तो आज मुझे ये जो वार्डरोब है, इसे जो कपड़े वगैरह रखे हुए इशू की, ये मुझे सेट करके रखना था, सॉरी, क्योंकि कपड़े ऐसे ही जल्दी में बिखर जाते हैं। मेरा जो वार्डरोब है उसे भी मुझे सेट करना था। तो इसके साथ ही जो इशू के कपड़े हैं, मतलब कि अभी नहीं पहनेगी क्योंकि अभी ठंडी तो चली ही जाएगी। और फिर कुछ कपड़े जिसके इनर वगैरह वो रहने दूंगी 2-3, क्योंकि इतने सारे कपड़े बाहर रखने का कुछ मतलब नहीं है अब तक, क्योंकि ठंडी तो जा ही रही है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सब कुछ सेट हो चुके हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अब जाकर मुझे आप लोगों से बात करने के लिए टाइम मिला है और अभी पता टाइम हुआ है, अभी इसमें नहीं दिखाई दे रहा, हाँ 11:01 हुआ है। मैं कब से आप लोगों से सोच रही थी कि बात करूंगी, पर इशू बैठी थी, इशू मोबाइल देख रही थी, इसी कारण मैं फिर आप लोगों से बात नहीं कर सकी। और अभी तक मेरा काम हुआ नहीं, मीन्स कि आज मैंने पता जल्दी नहा लिया और मैं सोचा कि जल्दी नहा लूंगी, उसका झाड़ू पोछा करूंगी, तो मतलब मेरा काम है ना आज बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर भी मुझे ये जो अलमारी है इसमें मेरे जो कपड़े खराब पूरे इधर उधर बिखरे पड़े थे और इशू के भी पूरे कपड़े नहीं इधर उधर बिखरे पड़े थे। मैं सोचा कि उसको ठीक कर लेती हूँ। तो ठीक करते करते मुझे पता है काफी देर हो गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं ना आप लोगों से थोड़ी देर से बात करूंगी, क्योंकि झाड़ू पोछा मुझे सबसे पहले करना। अभी इशू गई है नहाने के लिए और मतलब कि इशू आएगी तो फिर उसको तैयार करना पड़ेगा और मेरे झाड़ू पोछा ना रह जाएगा। और ये देखिए सोकर उठी हूँ, मतलब कि मैंने ठीक कर लिया था, फिर इशू ने फिर से ये मतलब कि फोल्ड पूरा खराब कर दिया। मेरा घर में झाड़ू पोछा लगना है। तो चलिए मैं ना आप लोगों से थोड़ी देर से मिलती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट्स आया था कि मैं मराठी हूँ तो मराठी में बात करने की कहा था। तो हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे मराठी आती है, बट मुझे आधी हिंदी आधे मिक्स वाली, मतलब हमारे एमपी में इस टाइप की मराठी बोली जाती है। शुद्ध मराठी मेरी मम्मी को आती है, मेरी मम्मी है ना नागपुर साइड की, मतलब नागपुर के आसपास है, मान लीजिए नागपुर की है, तो इसलिए उनको आती है, मुझे नहीं आती है। तो हाँ, मैं बोलने की ज़रूर कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे से ना जो महाराष्ट्रियन फ्रेंड है, मीन्स की मराठी, वो लोग मेरे से ना जुड़ रहे हैं यूट्यूब पर। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो मेरे महाराष्ट्रियन फैमिली है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे जो ब्लॉग है उनको पसंद आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी मराठी में बात करने की। तो मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो झाड़ू पोछा मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, कितने बार बोल दिया मैंने झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा। तो ऐसा ही होता है, किसी काम की टेंशन रहती है ना, और झाड़ू पोछा तो सबको ही पता है कितना इम्पोर्टेंट होता है। और हाँ यार, मैं पता अभी याद आया मुझे कि मैं डस्टिंग करना आज भूल गई, जबकि मैं कभी भी डस्टिंग करना भूलती नहीं हूँ, बट पता नहीं आज कैसे मैं अचानक से भूल के ध्यान ही नहीं रहा। तो यहाँ पर बस मेरा झाड़ू वगैरह लग चुका है। ये जो कचरा वगैरह मैं उठाकर फेंक दूंगी, बस इसके बाद मैं लगा लूंगी पोछा। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना, है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। ये आ गया इशू का डायपर। वैसे इतने सारे डायपर इशू को लगेंगे नहीं, क्योंकि इशू रात में तो पहनकर सोती नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आफ्टरनून, तो अभी मेरा लंच हो गया है। लंच तो मतलब आपने देख लिया है कि मेरा हो गया है। और देखिए लिपस्टिक लगाई थी तो इसमें समझ में नहीं आ रही। आज पता मैंने अलग कलर की लगाई, क्योंकि मैंने ना पर्पल से कुछ सामान परचेज किया है। कल ही आया, मैं सोच रही थी कल ही आपके साथ शेयर करूँगी, पर कल टाइम नहीं मिला। तो चलिए मैं अभी दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर किया। सबसे पहले तो ये जो मिनी लिपस्टिक है ये ऑर्डर की है। इसमें पता कितने शेड है,
शायद 12 होंगे। 1 मिनट में ना अच्छे से दिखाते हैं आप लोगों को, क्योंकि सबसे पहले ना मोबाइल को ट्राइपॉड पे लगा लेती हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ के बात करती हूँ ना तो बिल्कुल भी बात करना नहीं होता है, तो इसी कारण सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बैठकर क्या दिखाऊं, ऐसे ही मैं आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। और हाँ, स्टेक वेरकी के लिपस्टिक है, इसमें शायद 12 शेड है, कंफर्म नहीं पता मुझे। मैंने जब लिया ना तब भी मैंने ध्यान से नहीं देखा कि कितना शेड है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं चेक करके आपको बताऊंगी। और शीट मास्क लिया है मैंने, फर्स्ट टाइम लिया है मैंने। और स्टेक वेरकी के मैंने नेल पॉलिश ऑर्डर की है, जो कि शायद कौन सा कलर है, मेहरून कलर तो नहीं है बट ये डार्क पर्पल टाइप का है। लिपस्टिक लगाई थी डार्क पर्पल, ऐसा कुछ शेड है। मुझे अच्छा लगता है डार्क कलर के लगाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन पर ना मतलब कि जो मेरा कलर है ब्रिटिश कलर है, तो डार्क कलर की जो लिपस्टिक है वो अच्छी लगती है, तो उसमें से मैंने लगाई थी। तो ये थोड़ी सी मतलब लाइट ही लगाई थी इसलिए, और इसमें थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा, इसमें कलर भी डार्क लग रहा है। और अभी मैं बैठकर पानी का वेट कर रही हूँ, मीन्स की नल का। 2:30 बजे नल आता है, बट टाइम हो गया, टाइम कितना हुआ, 3 बज चुका, पता नहीं आज नल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मुझे कपड़े वॉश करना था। और नल नहीं आएगा तो मैं वॉशिंग मशीन में भी कपड़े वॉश नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और 500 लीटर की टंकी है, जो कि हमारा पानी ख़त्म हो जाता है, बर्तन साफ करते हैं तो फिर पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, और कपड़े धोने ये धोना पूरा ख़त्म हो जाता है। और दिन में इतने सारे कपड़े निकलते हैं, कुछ मैं हाथ से धोती हूँ और कुछ जो कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में, मतलब कि जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदे हैं कपड़े वो हाथ से धोती हूँ, और जो ऐसे ही थोड़े से जो गंदे होते हैं वो वॉशिंग मशीन में धो लेती हूँ। तो वेट कर रही हूँ, नल नहीं आया, और मुझे मशीन पर भी जाना था, मशीन पर मीन्स कि मुझे ब्लाउज सिलवाने जाना था। तो मैं सोचा साइड वाले दीदी के साथ जाऊँगी, बट उनका और मेरा जो टाइमिंग है ना एक नहीं हो पाता, उनके कभी काम जल्दी हो जाते तो मेरे काम कभी लेट होते हैं, तो मतलब इस टाइप का ही हो रहा है हम लोगों का। और फिर इशू सो जाती है, तो इशू के सोने के बाद मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती हूँ, क्योंकि इशू के पापा रहते हैं वो भी सो जाते हैं। और फिर मैं सोचती हूँ कि इशू को छोड़ के चली जाऊँगी, तो मतलब इशू जैसा इशू की नींद खुलती है दिन में, वो एक बार सोती है ना तो फिर भी है ना बीच बीच में उठती रहती है, तो फिर मतलब इशू के पापा की भी जो नींद है ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसी कारण ना मैं इशू को छोड़ के नहीं जाती हूँ, तो इसी कारण मेरा जाना भी नहीं हो रहा। और हाँ, ये जो मंगलसूत्र है ना मुझे पूछ रही थी कि कहाँ से लिया, ऑनलाइन परचेस किया होगा तो लिंक सेंड करना। तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑनलाइन नहीं लिया है, ये यहाँ पर मेला लगा था ना तो मैंने परचेस किया था। बट ये सबको बहुत अच्छा लगता है, और हाँ बहुत अच्छा है, और ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, 100 ऐसा कुछ का लिया था। बट इसकी क्वालिटी है ना बहुत अच्छी, इसका अभी तक कलर नहीं गया है। तो इस ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। आज मेरा ब्लॉग बहुत जल्दी एंड हो रहा है, फर्स्ट टाइम तो नहीं पर बहुत दिनों बाद, मतलब 3:03 हुआ है। तो आज आफ्टरनून में ही मेरा व्लॉग की एंडिंग हो रही है। तो पता है बहुत बार ऐसा होता था कि रात में एंड होता था, इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। पता है बहुत बार सोचती थी कि कब मेरा व्लॉग जल्दी एंड होगा, तो सच में आज मैं बता रही हूँ ना, जल्दी नहाने मतलब जल्दी नहा लिया ना तो मेरा व्लॉग मतलब कंप्लीट हो गया। ऐसा ही करूँगी मैं, अब जल्दी नहा लिया करूँगी, जैसे ही टाइम मिलता है, जैसे इशू के उठने के पहले नहा लो तो फिर काम इजीली हो जाते हैं। बहुत खुश हूँ मैं, आज मेरा ब्लॉग जल्दी एंड हो रहा है। तो चलिए मिलती है न्यू ब्लॉग में। अगर जो भी न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।